अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कैरी हैमिल्टन थ्योरम देखते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज रिप्लेस लैम्बडा विथ ए। ठीक है, हम लोग लैम्बडा को ए से रिप्लेस करेंगे। तो अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सपोज ये है लैम्बडा रेज टू एन ए वन लैम्बडा रेज टू एन माइनस वन ए टू लैम्बडा रेज टू एन माइनस टू से लेके ए एन माइनस वन लैम्बडा और ए एन लैम्बडा रेज टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लैम्बडा को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ए रेज टू एन आया, ए रेज टू एन माइनस वन, ए रेज टू एन माइनस टू और ये लैम्बडा का वैल्यू ए। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये कैरी हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, जब हम लोग लैम्बडा को ए से रिप्लेस करते हैं आइगन वैल्यू को ए से। ओके, तो हम लोग को अभी अगर ट्रेस चाहिए, ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ट्रेस, राइट। तो ट्रेस के लिए है माइनस ए वन, तो ए वन का जो वैल्यू रहेगा वही ट्रेस रहता है माइनस ए वन, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू है माइनस वन रेज टू एन ए एन। ओके, तो ये है, और ए इनवर्स का एग्जांपल से समझेंगे कैसे करना है। तो पहला सबसे कंडीशन क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ ए रेज टू एन शुड बी वन। तो यहाँ पे वन रहना चाहिए, अगर नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं हम लोग और वन ला सकते हैं। ओके, तो ए रेज टू एन, ठीक है, अगर एन की वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव ए आएगा, और इवन है तो पॉजिटिव है। तो ये देखते हैं। ठीक है, एक एन की जो वैल्यू है, इन शॉर्ट मतलब ट्रिक है ये, एन की जो वैल्यू है, ठीक है, अगर एन की वैल्यू, सॉरी, अगर हम लोग को, हाँ, ओके, आई विल टेल। तो ये एन की जो वैल्यू रहती है, ठीक है, अगर एन ऑड है, तो ये एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल है, ठीक है, लैम्बडा क्यूब फाइव लैम्बडा माइनस फाइव लैम्बडा स्क्वायर प्लस सेवन लैम्बडा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोगों ने लैम्बडा की जगह ए डाला, तो ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो अभी ऊपर वाला पहले देखते हैं, या फिर ठीक है, तो इसको हम लोग ने कंपेयर किया इससे, जनरल इक्वेशन से। तो फिर ए वन की वैल्यू हम लोग को मिली माइनस फाइव, तो माइनस ए वन है, तो फिर ये हम लोग को मिलेगा फाइव। ठीक है, ट्रेस मिला हम लोग को फाइव। अभी डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस वन रेस टू एन ए एन। तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए थ्री की वैल्यू है माइनस थ्री। ओके, तो इसके साथ माइनस थ्री भी आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ओके, तो माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो आंसर आएगा प्लस थ्री। ओके, ये इनकरेक्ट था, यहाँ पे हम लोग ने करेक्ट कर दिया। तो अभी ये वाला ट्रिक देखते हैं। तो ए एन है, ठीक है, तो ए एन क्या है, अभी ए थ्री है अपने एग्जाम्पल में। ओके, तो एन की वैल्यू अभी ऑड है, ठीक है, तो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा जो ए थ्री की वैल्यू है। तो ए थ्री की वैल्यू अभी है माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थ्री, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है एन ऑड और इवन के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम लोग को इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स निकालना है, तो इसके लिए मेन चीज़ है कि वो नॉन सिंगुलर रहना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन है हम लोग का, इसके दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस फाइव माइनस प्लस सेवन आई माइनस थ्री ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। तो थ्री ए इनवर्स को ये साइड लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे, तो इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ये बचा हुआ ए स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सेवन है। तो इसको इक्वेशन मिल गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग के इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आइगन वेक्टर्स निकालना है तो सबसे पहले तो आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो सपोज आइगन वैल्यू आया टू। ओके, तो हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको लैम्बडा का वैल्यू हम लोग ने टू पुट किया। ओके, तो एंड सॉल्व फॉर एक्स, वी विल गेट आंसर लाइक k इंटू माइनस वन और वन एक्सक्लूडिंग के वॉट एवर रिमेनिंग इज आइगन वेक्टर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे,
ओके, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 का वैल्यू मिल गया हम लोग को, तो इसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ए तो हम लोग के पास रहेगा। ओके, तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा कुछ आंसर मिलेगा कि ए इंटू माइनस वन कॉमा वन। तो जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करके ये वाला जो पार्ट रहेगा वो अपना आइगन वेक्टर रहेगा। ठीक है, आइगन वेक्टर के साथ कुछ भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जैसे के एक्स, तो वो भी नया आइगन वेक्टर बन जाएगा। बस के की वैल्यू जीरो नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आइगन वेक्टर को जीरो बना देगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो रहनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है, पता नहीं। ठीक है, इसके बाद आइगन वेक्टर वेक्टर जीरो भी रह सकता है, राइट? शायद देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं। ओके, जीरो सॉल्यूशन भी अलाउड है, होमोजेनियस है ना? हाँ, तो ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ओके, मतलब फोर्सफुली जीरो बना रहा है ना, इसके वजह से जीरो नहीं रह सकता। ओके, बाकी कुछ भी रह सकता है जो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जीरो बनाएंगे हम लोग तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? हम लोग ने वो देखा है जीरो कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना देता है। तो उसके अलावा जो भी है मुझे इनफाइनाइट ही सॉल्यूशन रहेगा अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एनीवेज, बस के नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, हम लोग को फोर्सफुली जीरो नहीं बनाना, इतना याद रखना। ठीक है, इफ आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, ओके, तो आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइगन ऑर्थोगोनल। तो हम लोग अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है, तो उसके अगर आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, ओके, तो वो आइगन वेक्टर्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए, ओके, हम लोगों ने, तो इसका अगर लैम्डा आइगन वैल्यू क्या है, 2 और 6 है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने आइगन वेक्टर सॉल्व करके निकाला -1 1 और ये 1 और 1। ठीक है, ये उसके आइगन वेक्टर्स आए हैं। तो लेट अबाउ आइगन वेक्टर्स बी x1 x2 y1 y2। तो ये वेक्टर्स को हम लोग ने लिया x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल का, राइट? हम लोग को पता है x1 इंटू वाई वन और x2 इंटू वाई टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक करके देखेंगे, -1 इंटू वन -1 और ये वन, -1 और 1 जीरो आ गया, हेंस x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो हम लोग को पता चला कि x1 और x2 क्या है, ऑर्थोगोनल है ये प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो हमेशा जो आइगन वेक्टर्स आएंगे उसका अगर हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा रहे तो जीरो आ रहा है, तो इससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल रहेंगे। ओके, जो आइगन वेक्टर जनरेट हो रहे वो for different eigenvalues, corresponding eigenvectors are linearly independent. That is, if eigenvalue repeats, then eigenvector may or may not be linearly independent. ठीक है, तो for different eigenvalues, corresponding eigenvectors are linearly independent. That is, if eigenvalue repeats, then eigenvector may or may not be linearly independent. ठीक है, तो for different eigenvalues, corresponding eigenvectors are linearly independent. That is, if eigenvalue repeats, then eigenvector may or may not be linearly independent. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सपोज डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो उसके जो भी आइगन वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। बट इफ आइगन वैल्यू रिपीट्स, मतलब कोई भी आइगन वैल्यू अगर रिपीट हुआ तो उसके आइगन वेक्टर जो भी रहेंगे वो रह भी सकते हैं या फिर नहीं भी रहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो नहीं पता हम लोग को। अभी मॉडल मैट्रिक्स क्या रहता है देखते हैं। ठीक है, अभी सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके आइगन वेक्टर से x1 x2 x3। तो मॉडल मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको सब एक मैट्रिक्स में क्लब करके भेज देंगे, उसको मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर आइगन वैल्यू रिपीट्स इज कॉल्ड इज एम। मतलब सपोज ये है आइगन वैल्यूज क्या है, 1 1 2 3। तो 1 का एम कितना है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 के लिए होएगा 2। ठीक है, 1 के लिए 2 होएगा, फिर ये 2 के लिए 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये 1, और 3 के लिए भी 1 टाइम हो रहा है तो ये 1। ओके, ये इसका एम हो गया।
ठीक है, अभी ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी निकालना है हम लोग को। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर पर्टिकुलर आइगन वैल्यू लैम्बडा इज कॉल्ड इट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ओके फॉर पर्टिकुलर आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब क्या कि किसी भी आइगन वैल्यू है, जैसे 2 है, तो उसका हम लोग को जीएम निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है वो हम लोग निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं कि टोटल ऑर्डर है, ठीक है, सपोज 5 ऑर्डर का है, उसमें से रैंक ऑफ ए माइनस लैम्बडा है, तो वो आइगन वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसका रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो वो माइनस करने के बाद जो भी आएगा, सपोज ये 2 है तो आंसर आया 3, तो हम लोग के पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रहेंगे। ओके, तो वो हम लोग उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। तो अभी एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं टू फाइंड आइगन वेक्टर, अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो सपोज लैम्डा शुड बी सेम इन ऑल द कंपैरिजंस, दैट इज देयर शुड नॉट बी एन इनवैलिड रिजल्ट। मतलब लैम्डा ऑप्शन पुट करने के बाद सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए दिया है हम लोग को मैट्रिक्स, ठीक है, और ये ऑप्शन है। ओके, तो सपोज ऑप्शन ए लिया हम लोग ने, ए इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए, तो ए का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को लैम्डा का वैल्यू आया 5 और -5/2, तो डिफरेंट आया, तो इनवैलिड ऑप्शन है। और ऑप्शन बी के लिए अगर ये डाल के हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 क्या आ रहा है, लैम्डा 5 और 5 तो सेम आया, तो ऑप्शन बी इज अ वैलिड। ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं अगर ऑप्शन दिया है तो। अभी देखते हैं सिमिलर मैट्रिसेस। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन देम ऑफ टाइप। अब P तो हम लोग को पता चला है मॉडल मैट्रिक्स से। सो P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू बी वेयर P इज एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो P तो हम लोग ने देखा है कि मॉडल मैट्रिक्स क्या रहता है, P। ओके, तो अभी हम लोग ने अज्यूम किया है कि P कोई मॉडल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि वेयर P इज इन्वर्टिबल, मतलब क्या कि हम लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, दैट इज इट इज नॉन सिंगुलर। ओके, तो हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम ट्रेस। तो सिमिलर मैट्रिसेस मतलब में उसमें क्या रहता है, सेम ट्रेस रहता है, सेम डिटर्मिनेंट रहता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहता है, सेम आइगन वैल्यू रहता है और सेम रैंक रहता है। मतलब ये मोस्ट ऑफ द चीजें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अगर सिमिलर है तो। वाइल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव सेम रैंक बट अदर प्रॉपर्टीज में बी डिफरेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सिमिलर मैट्रिक्स में सेम सब कुछ रहता है, ट्रेस, डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू और रैंक। और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में सिर्फ रैंक ही सेम रहता है। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स का ऐसा इक्वेशन अगर रहेगा, P इनवर्स A, मतलब टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इफ अभी P इनवर्स A इंटू पी इज इक्वल टू बी, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। बट अगर ये इक्वेशन हम लोग बना पा रहे हैं, ऐसा कोई रिलेशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलर मैट्रिक्स है। ओके, अभी डायगोनलाइजेशन देखते हैं। अगर A is diagonalizable if there exists P such that P inverse A into P is equal to D। ओके, तो मतलब ये सिमिलर मैट्रिक्स रहना चाहिए ए और डी इन शॉर्ट। और हम लोग बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। ठीक है, तो कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेशन क्या है कि नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, मतलब जो भी ए के ऑर्डर है उतने ही लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रहने चाहिए। और मॉडल मैट्रिक्स पी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो नॉन सिंगुलर रहना चाहिए। इफ ये हम लोग ने ऊपर देखा ही है, अभी डिस्कस किया। If eigenvector are linearly dependent then model matrix becomes singular। अगर सिंगुलर बन गया, लीनियर डिपेंडेंट है तो सिंगुलर बन जाएगा, एंड डायगोनलाइजेशन नॉट पॉसिबल। तो वो हम लोग को मेक श्योर करना है कि नॉन सिंगुलर है। ओके, तो अभी ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक दिया है मैट्रिक्स ए, ओके, और एक, ठीक है, ये दो दिए है हम लोग के पास। ओके, इक्वेशन, तो हम लोग इससे अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइगन वैल्यू 1 क्या आ रहा है इससे, 1 आया इसका। ओके, एंड x1 क्या आएगा, 1 और 0। ओके, अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आइगन वैल्यू आएगा 2। ओके, और आइगन वेक्टर आएगा 2,1। ओके, ये वाला। तो ठीक है,
तो अभी हम लोग मतलब ये वाला दिया है, इसको 2 कॉमन लिया हम लोग ने, तो ये 2 बन गया अपना आइगन वैल्यू और ये बन गया आइगन वेक्टर। ओके अपना, ओके तो ये x है आइगन वेक्टर। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग अभी क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग को डायगोनलाइजेशन में क्या करेंगे कि ये दोनों का आइगन वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये d हम लोग को मिल गया। ठीक है, और अभी p का वैल्यू क्या रहेगा मॉडल मैट्रिक्स से, बराबर। तो मॉडल मैट्रिक्स में आएगा ये x1 का वैल्यू क्या है 1 0, ओके, और x2 का वैल्यू क्या है 2 1, तो ये हम लोग ने इसमें डाल दिया। अभी हम लोग चेक करेंगे, तो इफ p इज इक्वल टू ए बी सी डी देन p इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p, और इसका एडजॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इनवर्स का ही फॉर्मूला है अपना बेसिक वाला। तो p इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो इसका p का अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो 1 आ गया। ओके, सॉल्व किया रहेगा। ठीक है, 1 अपॉन 1, और इसका एडजॉइंट लिया 1 2 और 0 1 का, तो इसका एडजॉइंट लेने के बाद ये स्वैप हुआ और साइन चेंज हुए। ठीक है, तो 2 का -2 हुआ और ये 0 तो वैसे ही है। तो फाइंड ए बोला है। ठीक है, तो फाइंड ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला पी डी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो पी डी पी इनवर्स इज इक्वल टू ए, तो अभी हम लोग सबका वैल्यू डालते हैं। तो p का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1 0 1 2 0 1, तो d का वैल्यू हम लोग यहाँ से डालेंगे 1 0 0 2, और p इनवर्स का वैल्यू यहाँ ओके से बॉस। डालेंगे। ठीक है, तो p इनवर्स का वैल्यू कहाँ से डालेंगे, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, सब p इनवर्स का भी वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, तो ये था। तो इसको अगर हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1202, तो ये हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया। ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं डायगोनलाइजेशन के प्रॉब्लम्स। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको और एक नाम है एलयू डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो इफ यू हैव फॉलोइंग इट हैव फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है डीप डू लिटिल मेथड। तो इसको कैसे हम लोग डिकम्पोज करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया है उसको पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स तो ऐसा रहेगा, ये हम लोग एक लिख के रखते हैं रेफरेंस के लिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, ये हम लोग ने रेफरेंस, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स